प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत ही व्याकुल हो उठे और आह भर कर बोले, तुम लोगों ने उन्हें कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वे उसे बहुत ही प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधों को आंखें दी, क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। सबको जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे जोर से। क्यों ताली बजाना है? क्योंकि दादी जो है, शारदा दादी स्वर्ग में है, वो प्रभु के पास चली गई है। क्योंकि जो प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है रोटी और दाखरस के रूप में, वो प्रभु के पास जाता है। तो माँ यशोदा, दादी यशोदा, आपकी सास यशोदा प्रभु को ग्रहण करती थी, प्रभु को स्वीकार करती थी और प्रभु में विश्वास करती थी। तो जो प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु में विश्वास करते हुए जीता है, वो सबके सब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कबीरदास कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है ना, जब व्यक्ति मरता है तो वो व्यक्ति हंसता है। हालेलुया, हालेलुया। जब व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति वो हंसता है। और जो उनके रिश्तेदार हैं सब लोग क्या करते हैं? रोते हैं ना। जब व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति हंसता है और उनके रिश्तेदार लोग रोते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, तो बच्चा क्या करता है? रोता है। और उनके रिश्तेदार क्या करते हैं? खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं। बच्चा रोता है तो उल्टा हो जाता है ना, उल्टा होता है। जन्म में बच्चा रोता है क्योंकि वो नई दुनिया में आता है। उसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति हंसता है और रिश्तेदार क्या करते हैं? रोते हैं ना। दो प्रकार की सच्चाइयां हैं, दो प्रकार की सच्चाइयां हैं। पहला है एक व्यवहारिक सच्चाई। व्यवहारिक मीन्स क्या हो गया? ये मेरा घर है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये धन संपत्ति मेरा है,
सब चीज मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। ये व्यवहारिक सच्चाई है। और एक सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई है। जो वास्तविक सच्चाई है कि ये मेरा शरीर भी मेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये व्यवहारिक सच्चाई है कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। लेकिन वास्तविक सच्चाई है कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। हाँ, ये मेरा। और ये इस बात को राजा सिकंदर ने महसूस किया। राजा सिकंदर जो है विश्व विजेता रहा, विश्व को जीतने वाला राजा सिकंदर। जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव में आया, जब उसे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, इस दुनिया से विदा होने वाला हूँ, तो अपने सारे लोगों को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया। सबसे पहले वो हाकिम लोग को बुलाते, जो डॉक्टर्स लोग थे, डॉक्टर्स लोग को बुलाए और उन लोगों को बोले कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी अर्थी को आप लोग ही ढोना। हाकिम लोग को बताए, डॉक्टर्स लोग को, कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी अर्थी को आप लोग ही ढोना, आप ही लोग हाथ लगाना। उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो वो बताना चाहते थे ऐसा इसलिए अपने जीवन को भी नहीं बचा पाया। और इतने हाकिम लोग हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, ये लोग भी इनके शरीर की मरम्मत नहीं कर पाए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब मैं मरूंगा तो जितने मैंने कमाए, सोना, हीरा, मोती, रुपया, पैसा, जितना है सब के सब मेरे अर्थी के पीछे पीछे क्या करते जाना, फेंकते जाना, फेंकते जाना, सब फेंक देना। तो कारण पूछे, आखिर ऐसा क्या कारण है, क्यों आप कहते हैं कि हमने जितना कमाया सब पीछे पीछे फेंकते जाना? उन्होंने कहा ताकि लोगों को मालूम है मैंने कितनी माँ बहनों को अनाथ कर दिया, विधवा बना दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, सब चीज लूट लिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को बांधना, मेरी अर्थी को बांधना, लेकिन मेरा इधर दोनों हाथ है ना, खुला छोड़ देना, खुला। क्यों? उन्होंने पूछा क्यों? ताकि लोगों को मालूम होगा कि कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके जा नहीं रहा। साथ में क्या लेके जा रहा है? कर्म लेके जा रहा है, कर्म। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जो भी करते हैं हमको अपने कर्मों का फल मिलता है। हम अपने कर्म को ही लेके जाएंगे इस दुनिया से। हम पूरा कमाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं दुनियादारी में, धन दौलत को इकट्ठा करने में, कुर्सी को पाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। चाहे हम डीएम बन जाए, चाहे मिनिस्टर बन जाए, चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर वो उत्तेजना होती है, वो लालसा होती है धन इकट्ठा करने की। लेकिन हम उस धन को इकट्ठा करने के लिए अनैतिक कार्यों को भी करते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है, और हम अपने जीवन को नरक बनाते हैं और दूसरों के जीवन को भी नरक बनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि लोगों को मालूम हो कि हमने उतना कमाया, लेकिन साथ में कुछ लेके नहीं गया, इसीलिए मेरे हाथ को खा ली ना। धन प्रभु कहते हैं कि यदि आप धार्मिकता की खोज में लगे रहोगे, धार्मिकता की खोज में लगे रहोगे, तो आपको सब चीजें यूं ही मिल जाएंगी। तो हमको धार्मिकता की खोज में लगे रहनी है, लगा रहना हमेशा। यदि हम हमेशा धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं, सच्चाई की खोज में लगे रहते हैं, विश्वास की खोज में लगे रहते हैं,
हम एक दिन उस जगह पहुंचेंगे जहां हमारे लिए निर्धारित किया गया है। एक कहानी बताता हूं, छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति था, ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर देखेंगे, था उधर देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति था, उसके पास वारंट आया, वारंट, कोर्ट से वारंट आया, कोर्ट वारंट आया तो उसको कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट में पेश होता तो क्या होता, क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, गवाही की ना, गवाही की आवश्यकता पड़ती है ना, गवाही। तो उनके 3 दोस्त थे। एक दोस्त जिसके साथ वो 24 घंटा रहता था, और दूसरा दोस्त था जिसके साथ महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार खाना पीना मिलना जुलना लगा रहता था। और तीसरा दोस्त वो था जो कभी कभार उधर दिखता है, रास्ते के उस तरफ चलते चलते हाँ हेलो हो गया। तो 3 दोस्त थे, इनके 3 दोस्त थे। कोर्ट से वारंट आया कि आपको कोर्ट में पेश होना है। तो जब कोर्ट में पेश होना है तो व्यक्ति कहता, पहला दोस्त से, ए दोस्त तो क्या हुआ, तो बोलता है कि मुझे कोर्ट में पेश होना है, क्या आप मेरे साथ चलोगे, क्या आप मेरे साथ गवाही देने से चलोगे। तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अब से मेरा रिश्ता खत्म, तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, अब से मेरा रास्ता अलग, तेरा रास्ता अलग। वो सोचता, अरे वाह ये कैसे हो गया, ये आदमी के साथ में 24 घंटा रहा, हमेशा साथ में रहा, लेकिन जब मुझे इनकी आवश्यकता पड़ती है तो बोलता मैं तेरा साथ नहीं दूंगा।